जय हिंद बच्चों। आज हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं। डिटर्मिनेंट में हमारे पास बहुत सारी कैलकुलेशंस को करने की क्षमता है। तो उसमें से एक है हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर हमारे पास तीन वर्टिसेस मालूम हैं एक ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, तो उस ट्रायंगल का एरिया हम इवेलुएट कर सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। This area of triangle equals to half x1 into y2 minus y1 3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2। ऑब्वियसली एरिया नेगेटिव नहीं होता है तो यहाँ पर एक मॉडुलस साइन प्रेजेंट रहता है। अब इस फॉर्मूला को हम थोड़ा एनालाइज करें और इसको अगर हम डिटर्मिनेंट के टर्म में एक्सप्रेस करने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं x1 का कोफैक्टर है y2 माइनस y3। सो y2 माइनस y3 कैन बी रिटन एज y2 इंटू वन माइनस y3 इंटू वन। सो इस क्वांटिटी को आप ऐसे लिख सकते हैं। और x2 इंटू y3 माइनस y1 है तो हमने यहाँ पर सेकेंड पोजीशन पे x2 को पोजीशन किया y3 माइनस y1। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव साइन है और यहाँ पे नेगेटिव साइन है। तो अगर डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन आप देखें तो y1 माइनस y3 आता है, बट ड्यू टू दिस नेगेटिव साइन ऑफ a21 y3 माइनस y1 एडजस्ट हो जाता है। फाइनली अगर हम x3 को लें तो x3 इंटू वाई वन माइनस वाई थ्री है तो x3 इंटू वाई वन माइनस वाई थ्री। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि ये डिटर्मिनेंट जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। ऑब्वियस सी बात है, ये हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि एक ट्रायंगल का एरिया का यूज़ हम लाइंस को कोलिनियर प्रूफ करने के लिए भी करते हैं। अगर पॉइंट्स को कोलिनियर करने के लिए अगर 3 पॉइंट्स हमारे पास कोलिनियर हैं तो उनसे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया 0 होगा। आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। इसमें से 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, 4.3 का सेकेंड क्वेश्चन। सो दैट दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। इन 3 पॉइंट्स को हमें कोलिनियर प्रूफ करना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इन 3 पॉइंट से बनने वाले ट्रायंगल का एरिया 0 हमें प्रूफ करना है। दैट मीन्स इफ ए बी सी आर कोलिनियर देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हमने x1 y1 x2 y2 x3 y3 की जगह इन वैल्यूज़ को पुट कर दिया है। वर्टिसेस हमारे ए और x1 y1 की जगह a और b प्लस c है, x2 y2 की जगह b और c प्लस a है, x3 y3 की जगह c और a प्लस b है। यहाँ पर अब हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं। c2 को हम चेंज कर रहे हैं, c2 चेंजेस टू c2 प्लस c1। तो हमारे पास मिडिल में आ रहा है a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी एंड a प्लस बी प्लस सी। अगर हम a प्लस बी प्लस सी को c2 से कॉमन लेते हैं, टेकिंग a प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम c2, देन वी आर गेटिंग दिस डिटर्मिनेंट। फर्स्ट कॉलम ए बी सी, सेकेंड कॉलम 1 1 1, थर्ड कॉलम 1 1 1। So because these two columns are identical, therefore determinant vanishes, and that proves that these 3 points A, B and C are collinear. Let us go for the next question in this exercise. The next question is question number 3. Find the value of K if the area of the triangle is 4 square units and the vertices are K0, 4, 0 and 0, 2. So we will use this formula for area of the triangle, half into modulus x1 x2 y1 y2 1 z1 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1. So and it is given that the area of triangle is 4, so this quantity is equals to 4. So when we remove the modulus sign, the plus minus sign will comes here, and after we transpose this 2 on other side, then we will get this after evaluating these two terms as 0 and this 2 gets cancelled with this 2, k minus 4 equals to plus minus 4. So k is either equals to 8 or equals to 0. That is our required answer.
तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हम के की डिज़ायर्ड वैल्यू निकाल सकते हैं इफ एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज नोन टू अस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फोर्थ क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन joining 1 2 and 3 6 using determinant. Then any new point on this line xy, so अगर xy एक नया पॉइंट है इस लाइन के ऊपर, तो इस लाइन की इक्वेशन मतलब ये तीन पॉइंट्स जो हैं this 3, 6, 1, 2 and the arbitrary point xy, these three lie on the same line, therefore the area of the triangle is 0. So now we will use again the formula for area of triangle. x1 y1 की जगह हमने 1 2 पुट किया, x2 y2 की जगह 3 6 and x3 y3 की जगह xy. After solving this we will get this equation minus 2x plus y equals to 0. This is the required equation of the line which contains the point 1 2 and 3 6. We are yet going to start a new topic and जिसको हम लोग यूज़ ऑलरेडी कर रहे हैं, बट अब इसे हम सिस्टमेटिकली समझेंगे, which is used to evaluate the value of determinant. The first term is minor of a determinant. What is minor of a determinant? A minor of an element of a matrix. It is not minor of Aij. It is minor of Aij. So what is minor of Aij? Minor of Aij is the determinant obtained by deleting ith row and jth column. किसी भी एक एलिमेंट Aij का जो माइनर होता है, Aij का माइनर उस डिटर्मिनेंट के ith रो और jth कॉलम को एलिमिनेट करने के बाद मिलता है। तो सपोज़ हम A21 मतलब सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम के इस एलिमेंट का माइनर फाइंड आउट करने का प्रयास कर रहे हैं, तो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम इन दोनों को एलिमिनेट करने के बाद हमारे पास फर्स्ट रो में बच रहा है A12 एंड A13 एंड सेकेंड रो में हमारे पास बच रहा है A32 एंड A33. इट इज़ रिटन हियर. तो A21 का माइनर A12, A13, A32, A33 होगा एंड इसके लिए जो सिंबल हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ M21. फॉर द माइनर ऑफ A21 वी यूज़ द सिंबल M21. अब एक और नए क्वांटिटीज से हमारा परिचय हो रहा है, दैट इज़ कोफैक्टर. व्हाट इज़ कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट Aij? Cofactor of the element Aij is minus 1 raised to the power I plus j into Mij. तो माइनर को minus 1 raised to the power position of row and position of column का सम से मल्टीप्लाई कर देने पे जो वैल्यू आती है दैट इज कॉल्ड कोफैक्टर ऑफ Aij एंड रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल Aij. अब एक डिटर्मिनेंट किस तरह से इवेलुएट होता है? एक डिटर्मिनेंट इवेलुएट होता है जब हम एक एलिमेंट को किसी एक रो या कॉलम के एलिमेंट्स को उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके फिर उनका हम समेशन निकालते हैं. सपोज़ हम kth कॉलम से फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक m/m मैट्रिक्स है, हम kth कॉलम से इसको एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, तो m/m मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m. तो i की वैल्यू 1 से लेकर m तक चेंज होगी और j की वैल्यू k कांस्टेंट रहेगी. दैट मीन्स A1k इंटू A1k प्लस A2k इंटू A2k प्लस A3k इंटू A3k प्लस A4k एंड सो ऑन टिल mth टर्म. सो इस तरह से हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू इवेलुएट पहले भी करते आए हैं और अब भी आगे करेंगे. यहाँ पर हमारे पास एक 3/3 मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट्स हमारे पास A11, A12, A33 इस तरह से दिए गए हैं. अब हम इस मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट इवेलुएट करना चाह रहे हैं तो इसको अगर हम फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपैंड करें तो A11 is multiplied with cofactor A of A11, A12 multiplied with cofactor of A12, A13 multiplied with cofactor of A13. तो
करस्पॉन्डिंग को फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके और इन सब का समेशन जो होगा वो हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए देगा। यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि A11 को फैक्टर A11 है तो ये पॉजिटिव होगा, ये A12 को फैक्टर ऑफ A12 है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। यहाँ पे फिर से 1+3 और इवन है तो पॉजिटिव साइन आएगा। अब हम लोग एक और चीज़ जान लें कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। एक मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑब्वियसली, तो उसे हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। और एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 ना हो, नॉन ज़ीरो हो, तो उसे हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। यहाँ पर एक और बड़ा यूज़फुल रिज़ल्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट है कि अगर हम एक रो के एलिमेंट्स को दूसरे रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है। यहाँ पर मैंने क्या किया है, A21 सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट इज मल्टीप्लाई विथ A11, दैट मीन्स को फैक्टर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. This is second element of second row, and this is third element of third row, and second element is multiplied with the second cofactor of the second element of the first row. Third element is multiplied with the cofactor of third element of row 1. अब इन्हें मैं अगर एक्सप्रेस करना चाहूँ तो A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को कवर करने के बाद जो आपका बच रहा है, A11 इज़ made up of this four elements, these four elements, A22, A23, A32, A13. So ये आपके चार एलिमेंट्स A11 के हैं। ए नेक्स्ट को फैक्टर आपका A12 है, तो फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड रो को कवर करने के बाद आपके पास एलिमेंट बच रहा है A21, A23, A21, A23, A31, A33, A31, A33, एंड उसी तरह से आपका A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को कवर करने के बाद ये डिटर्मिनेंट आपका आ रहा है, यही इसका कोफैक्टर है। अब हमने इसको करस्पॉन्डिंग सेकेंड रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया है। इसे अगर हम एक्सपैंड कर वापस डिटर्मिनेंट फॉर्म में ले जाना चाहें इस फॉर्म से, तो आप A21 को यहाँ पर सेकेंड रो में पोजीशन करेंगे और इसके कोफैक्टर्स जो होते हैं सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करने के बाद हमें मिलते हैं। तो इन जो चार एलिमेंट्स का पोजीशन होगा वो इन चार जगहों पे होगा, 1 2 3 4। तो हमने यहाँ पर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में A22 हमारे पास आ रहा है, थर्ड कॉलम में A23, थर्ड रो सेकेंड कॉलम में A32 एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम में A33। उसी तरह से A22 मतलब ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है, तो इसके कोफैक्टर्स का जो पोजीशन होगा वो सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम को छोड़ करके बाकी जगहों पे हमें इन्हें प्लेस करना पड़ेगा। तो A21 और A23 फर्स्ट यहाँ प्लेस किए गए हैं, A31 और A33 नीचे प्लेस किए गए हैं। तो यहाँ तक क्लियर है बच्चों। और उसके बाद A23 की बारी आती है, तो A23 को हमने यहाँ पर प्लेस किया है, तो सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम को हटाने के बाद ये एलिमेंट्स प्लेस किए जाएंगे। तो ये चार पोजीशंस हैं और ये आपके पास चार एलिमेंट्स हैं, तो इनको प्लेस किया हमने A21, A22, A31, A32 यहाँ पर हमने प्लेस कर दिया। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो फर्स्ट रो की वैल्यू है और जो सेकेंड रो की वैल्यू है वो एक आइडेंटिकल है, इनके सारे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आइडेंटिकल हैं। तो R1 एंड R2 आइडेंटिकल हैं, तो ये डिटर्मिनेंट वैनिश हो जाएगा और ये ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि किसी भी एक रो या कॉलम को आप दूसरे रो या कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटर्मिनेंट हमेशा ज़ीरो आता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का और यहाँ A11 ये एलिमेंट्स हैं, ए कैपिटल AIJ रिप्रेजेंट कर रहा है कोफैक्टर ऑफ स्मॉल AIJ, और इस कंडीशन में अगर हमने एक मैट्रिक्स बनाया जिसमें कॉरस्पॉन्डिंग जगहों पे हमने उनके कोफैक्टर्स लिखे हैं, मीन टू से A11 की जगह पे A11 का कोफैक्टर, A12 की जगह पे A12 का कोफैक्टर, A13 की जगह पे A13 का कोफैक्टर एंड सो ऑन।
इस नए मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा दैट इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। सो ट्रांसपोज करने पे आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा। सो दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। ट्रांसपोज की बात समझ में आ गई हो तो हम इस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का, इट इज़ बेसिकली ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स का फर्दर कुछ प्रॉपर्टीज़ स्टडी करते हैं। अगर हम यहाँ पर चाहते हैं कि हम एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लिकेशन इन दोनों का फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए 3/3 मैट्रिक्स 3/3 मैट्रिक्स जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगा वो भी 3/3 ऑर्डर का होगा। तो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि उसमें क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे। तो 3/3 मैट्रिक्स का फर्स्ट पोजीशन होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो दैट मीन्स हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। A11 विथ A11 प्लस A12 विथ A12 A13 विथ A13। सो आई एम गेटिंग A11 प्लस A12 प्लस A13। सो ये आपका डिटर्मिनेंट है इस मैट्रिक्स का। दिस गिव्स यू द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। और यहाँ पर जब हम फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विथ सेकेंड कॉलम, सो हमें यहाँ पर मिल रहा है एक रो के एलिमेंट्स दूसरे रो के कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। A11 का मल्टीप्लिकेशन कैपिटल A21 से हो रहा है, A12 का कैपिटल A22 से, एंड तो दैट मीन्स अभी हमने ये रिजल्ट प्रूव किया है कि अगर एक एलिमेंट रो के एलिमेंट को दूसरे रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो जाता है। तो ये वैल्यू जो है आपकी ज़ीरो के इक्वल होगी। सिमिलरली यहाँ पर फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का प्रोडक्ट होना है, वो भी आपको ज़ीरो देगा। यहाँ पर सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम का प्रोडक्ट होना है, सेकेंड रो के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट फर्स्ट कॉलम यानी कि फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स के साथ होना है, तो ये भी आपका ज़ीरो आएगा। अब सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम के साथ होना है, मतलब सेकेंड रो का सेकेंड रो के कोफैक्टर्स के साथ होना है, तो यहाँ पर आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा। यहाँ तीसरा एलिमेंट जो होगा वो सेकेंड रो थर्ड कॉलम से मिलेगा। सेकेंड रो को थर्ड रो के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं तो वो ज़ीरो आएगा। यहाँ पर जो फर्स्ट एलिमेंट है A31 दैट इज़ थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करने पे आपके पास ज़ीरो रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट भी ज़ीरो आएगा। एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम दिस विल गिव्स यू द कॉरस्पॉन्डिंग elements are multiplied with their corresponding cofactors, so this will be the determinant of A। हमने देखा कि हम A और एडजॉइंट ऑफ A को जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें एक मैट्रिक्स मिल रहा है जो इस फॉर्म में है। अब इस मैट्रिक्स से आप डिटर्मिनेंट ऑफ A आसानी से कॉमन ले सकते हैं, तो आपके पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बचेगा। तो इट इज़ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इस डिटर्मिनेंट ऑफ ए को अगर आप दूसरी तरफ ट्रांसपोज करें तो आपके पास रिजल्ट आता है A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू आई। ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रहा है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होंगे। तो यहाँ से आप कंक्लूड कर सकते हैं कि A इन्वर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A प्रोवाइडेड डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉन ज़ीरो। अब जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं होता है वैसे मैट्रिक्स को हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। एक बार फिर से रिमाइंड कर दें, यहाँ पर कुछ थ्योरम्स हैं। ये फर्स्ट थ्योरम था, ये सेकंड थ्योरम है कि अगर ए और बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर के तो उनका प्रोडक्ट जो होगा वो भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा उसी ऑर्डर का। एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरम है आपके पास कि अगर आप दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट करते हैं उसका डिटर्मिनेंट एवेलुएट करें या दोनों मैट्रिसेस का सेपरेटली डिटर्मिनेंट एवेलुएट करें, रिजल्ट आपके पास सेम होगा। अब हम इस रिजल्ट का एक बार उपयोग करते हैं थ्योरम 1 पे। थ्योरम 1 है हमारे पास A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई और दिस थिंग। तो हम उस पर उपयोग करते हैं। ये है, दोनों तरफ हमने डिटर्मिनेंट ले लिया, LHS एंड RHS दोनों का हमने डिटर्मिनेंट एवेलुएट करना है। तो LHS में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A। RHS में भी ये आ जाएगा। अब ये डिटर्मिनेंट हो गया।
बच्चों ये डिटर्मिनेंट हो जाने के बाद अगर हम फर्स्ट रो से डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन लेते हैं तो बाहर डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा, सेकेंड रो से लेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए आ जाएगा, थर्ड रो से लेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इंटू ए 3 टाइम्स आ जाएगा। दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्यूब हो जाएगा। अब इस डिटर्मिनेंट ऑफ ए को अगर हम दूसरी तरफ ट्रांसपोज करते हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाता है, दैट इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1 दैट इज 2। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल रेज़ टू पावर 3 माइनस 1 दैट इज स्क्वायर। ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है आपके पास, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू पावर n माइनस 1 वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स के साथ हम लोग फिर मिलते हैं और नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच बच्चों, और डाउट्स के लिए आप कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप कमेंट सेक्शन पे डाउट्स अपने पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।